हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना कक्षा 12 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया। क्या है उल्मान अभिक्रिया, उसकी स्टडी करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि उल्मान अभिक्रिया का यूज कहाँ होता है, यानी बेसिक से लेकर के इसकी मैकेनिज्म तक। तो लास्ट तक मैकेनिज्म तक देखना, और अगर कहीं भी तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखना कि यहां सर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बात समझ में आई? चलो तो चलते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम लोग उल्मान अभिक्रिया को पढ़ने स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो लल्लू तो कर दो। इससे ना थोड़ा सा हम लोगों को क्या मिलता है, उत्साह मिलता है और काम करने का या पढ़ाने का थोड़ा सा और मन कहता है। चलो चले। देखो, रिएक्शन का नाम था उल्मान अभिक्रिया। पहले तो ये जान लो कि जो वैज्ञानिक थे ना, उनका नाम पूरा नाम था फिट्ज उल्मान। कहीं कहीं कुछ लोग उससे अल्मान भी कहते हैं, लेकिन क्या नाम था, यूडबल एल यानी अल्मान यानी उल्मान। क्या मैंने बताया, इनका पूरा नाम था फिट्ज और क्या उल्मान, जिन्होंने 1901 में यानी 1901 में क्या किया था, एक बाइफेनिल बनाने का प्रोसेस बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर, क्लोरोबेंजीन माने हाइलो एरीन। बात समझ में आ गई हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर और उसका हाइलो एरीन वाला पार्ट। क्या कहा, क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। क्या कहा, किसको, क्लोरोबेंजीन को। अभी देखो, क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ, क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। तो चलो बेटा, पहले तो मैं इसका रिएक्शन लिख लूं। ये देखो, मैं यहां सिंपली पहले हम लोग रिएक्शन ही देख ले। यहां मैंने सिंपली लिख दिया AR और यहां लिख दिया X। जानते हो, मैं भी इसको बताऊंगा कैसे क्या है। ये देखो बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हाइलोजन है। बात यहाँ क्लोरोबेंजीन की है, मैं भी बिल्कुल बताऊंगा, निश्चिंत रहना एकदम बढ़िया से। और फिर इसको मैंने किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में इसे क्या किया, गर्म किया। अप्रोक्सीमेटली 60 सेल्सियस था क्लोरोबेंजीन को लेकर। तो अब मैं इसको अगर गर्म किया बेटा, तो यहां मेरा एक कंपाउंड क्या बन गया, यहां मेरा एक कंपाउंड बना AR, फिर AR और प्लस क्या बन गया, Cu। वैसे तो यहां लोग लिख देते हैं CuX, मन कहे तो तुम बना दो CuX2, तुम्हारी मर्जी। देखो, इसमें दो फेनिल बने, इसी कारण लोग इससे डाइमेराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइमेराइजेशन भी कहते हैं, यानी डाइमर बन रहा है, यानी बाइफेनिल बन रहा है। तो तुमने पहले क्या सुना कि सर क्लोरोबेंजीन या हाइलोएरीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर, कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बाइफेनिल बनता है। चलो इसका एक एग्जांपल ले लो। मैंने यहां बेटा देख लिया कि सर दो लेना पड़ेगा, तो दो लेने के लिए मैंने एक यहां अपना क्लोरोबेंजीन ले लिया। ध्यान देना, ये बेटा लल्लू यहां क्लोरोबेंजीन हो गया और प्लस एक क्लोरोबेंजीन। देखो, अगर कभी ऐसा होता है बेटा ना, तो उसे हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब इसे उल्मान कपलिंग भी कहते हैं। यानी क्यों, क्योंकि इनमें इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो चलो, और यहां देखो मैंने इनके लिए क्या लगाया था, इनके लिए लगाया था Cu, और ये दोनों Cl यहां से निकल करके चले गए बाबू साहब के पास, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। और जब एक दूसरे के साथ जुड़े तो ध्यान देना, यानी हम एक दूसरे के संग क्या हुए, जुड़ गए। हम एक दूसरे के संग आज जुड़े हैं, तो ये देखो ये डाइफेनिल बन गया और यहां बना क्या, यहां बना CuX। ये डाइफेनिल का रूप है, ये डाइफेनिल का रूप है। यानी तुमने जो शुरुआत में क्या देखा था, तुमने कहा था सर क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ, तो तुम ऐसे लिख देना। बात समझ में आई? और अब इससे भी अच्छा तरीका अगर मन कहे तो C6CH5 Cl लिख दो, और फिर बेटा लल्लू यहाँ Cl और C6CH5 लिख दो। इन दोनों को अलग कर लो। यहाँ
तुम कामचोरी की हद तो पार ही करना जानते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ये भी फेनिल, ये भी फेनिल, डाइफेनिल बन गया। इस तरीके से इन सबसे तुमने केवल एक चीज देखा, क्या, हाइलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ, क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ, क्लोरोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। मैंने कहा इस रिएक्शन को हम लोग डाइमेराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये तो हो गया तुम्हारा रिएक्शन। कुछ बच्चे, इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लो या थोड़ा सा और देख लो तब लेना बेटा। इधर देखो, कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न पहला उठता है कि सर हम कैसे ऑर्डर ले, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम ARI ले लें। ऑर्डर की बात बता रहा हूं, रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता का क्रम। कुछ बच्चे कहते हैं सर ARI ले लिए, कुछ कहते हैं क्या ARBR ले लिए, और कुछ कहते हैं कि मैंने ले लिया ARCL। इनमें सर कौन ज्यादा क्रियाशील है? तो ये जान लेना कि जिसका आकार बड़ा, हाइड्रोएल्केन में हाइड्रोजन समूह में जिसका आकार बड़ा होगा उसका बॉन्ड वीक होगा। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? आयोडीन का। भाई आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे बड़ा है, सबसे अधिक, इसका आकार बड़ा, इसका बॉन्ड वीक, जिसका बॉन्ड वीक उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा आयोडीन। उससे छोटा कौन है? ब्रोमीन। क्लोरीन नहीं, उससे छोटा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का इससे छोटा है तो रिएक्टिविटी इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा। और सबसे कम रिएक्टिविटी यहाँ किसकी है? क्लोरीन की। सबसे कम रिएक्टिविटी क्लोरीन की और सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी हो गई? एक काम तुम जुगाड़ लगा सकते हो, ये तो जान लेना ऑर्डर था तुम्हारा। एक और चीज बता दूं, कभी कभी लोग क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले ग्रुप्स लेते हैं। और कहाँ जोड़ा जाता है? जैसे कोई, अगर इधर ध्यान दो, जैसे कोई आर्थो पर NO2 जोड़ दे, कोई आर्थो पर कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दे, या कोई आर्थो पर CN जोड़ दे, यानी कोई आर्थो पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देगा तो उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तुमने क्या क्या देखा कि सर रेट ऑफ रिएक्शन और क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए, आयोडीन सबसे ज्यादा क्रियाशील। और इसमें अगर ऐसा हो और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो जो आर्थो पर लगा हो, कौन कौन, NO2 हो, कार्बोनिल हो, CN हो, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो अब तुम लोग स्क्रीनशॉट लल्लू ले लो और चलो इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलो बेटा हम लोग अब इसकी मैकेनिज्म देख लें। मैकेनिज्म जब मैं स्टार्ट करता हूं किसकी लल्लू? उल्मान की। देखो सबसे पहले ये ध्यान से एकदम देखना, एकदम मन से, एकदम कैसे, इसे ऐसे देखना कि अगर नींद में होगे तो जग जाना। तुम्हें मालूम है कि यहां तुम्हें मालूम है कि ये बॉन्ड होता है, मालूम है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो तुम्हें बचपन से मालूम है कि यहाँ ये बॉन्ड होता है। यहां मैंने क्या लगा दिया? दिमाग दौड़ाना, यहां मैंने एक लगा दिया Cl। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां Cl कब लगा? जब यहां से एक H चला गया था। इसको दिमाग में बकायदा रखना कि यहां Cl कब लगा था। तुमने कहा था कि जब कभी एरोमेटिक कंपाउंड का कोई एक हाइड्रोजन हटे और वहां Cl लगे, ऐसा था। बाकी हर C पर एक H है लेकिन यहां C पर H नहीं है। अब तुम इसको किसके साथ क्रिया करा रहे थे? Cu के साथ। तुम जानते हो कि Cu मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन वो दे सकता, उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। सही बात है ना? ये तुम्हें मालूम है कि मेटल्स जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती हैं। यहां बात अगर क्लोरीन की जाए और कार्बन की, तो क्लोरीन कार्बन से ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो वो क्या करेगा? यहां का इलेक्ट्रॉन लेकर, कार्बन बेचारे का भी इलेक्ट्रॉन लेकर, देखो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर कि वो चला जाएगा, जिसपे इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। या तो ये बॉन्ड खत्म हो, इसकी पॉजिटिविटी को सही करे, अन्यथा
क्या होगा, यहां से ये एरोमेटिसिटी खोएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, यहां एकदम निश्चिंत रहना कि जब ये क्लोरीन यहां का जाएगा किसके रूप में, Cl- के रूप में, तो यहां कापर से क्या देखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो ये कापर एक इलेक्ट्रॉन देगा और वह इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, जिसके कारण ध्यान देना पहले क्या था, पहले क्या था, जब यहां से सी गायब हुआ Cl, तो इस पर देखो, इस पर एक इलेक्ट्रॉन कापर का था, अरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी ये लेके चला गया। और एक अब देखो, इस पर पॉजिटिव आना था, लेकिन इस कापर ने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसके कारण इस पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया। समझ में बात आई, कोई दिक्कत? और फिर जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां जो Cl- होना था, ध्यान देना, अभी मैं केवल कापर की इलेक्ट्रॉनों को दिया हूं, इसे Cl- के रूप में लिखा हूं, ये यहां से लेके आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये Cl जो माइनस हुआ वो कार्बन वाला लेके आया, लेकिन कार्बन पर जो रेडिकल बना वो कापर के देने के कारण हुआ। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब उसके बाद ना हम लोग थोड़ा सा देखो, इस कापर को अगर इसके साथ रिएक्ट कर दें, इसके साथ अगर जोड़ दें, तो ये बन जाएगा क्या, यहां ये बनेगा कौन सी चीज, यहां ये बन जाएगा, अभी मैं CuCl लिख दे रहा हूं, बाकी तुम लोग जान लेना, अरे माइनस नहीं, यहां ये CuCl2 बनेगा, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि कापर डबल वैलेंसी शो करता है, और यहां कापर की वैलेंसी कितनी है, एक। चलो एक दूसरा सेम ऐसे हम लोग रिएक्शन करें, यहां भी वही लिख दे क्या, एकदम ऐसे ही, ये देखो लल्लू, यहां भी Cl- लिखा, Cl लिखा एकदम ऐसे, और यहां मैंने क्या लिखा, कापर, देखो एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, यहां मैंने फिर रेडिकल लिख दिया, कोई दिक्कत? और फिर मैं यहां CuCl लिख दिया, क्या इतने में कोई दिक्कत है? तुमने इन दोनों को बेटा मेरे जोड़ लिया, जोड़ लिया, आया समझ में? इन दोनों को देखा तो एक एक, अरे तीर उर नहीं, समझाने के लिए है, इसका मतलब ये कितनी बार है, दो बार। अगर ये दो बार है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, सच बोलो, लिख सकता हूं ना? यहाँ कापर था ना, तो कापर कापर चूर्ण के रूप में जैसे था मैं लिख सकता हूं ना। यहाँ ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों एक दूसरे से बनाए कपल, क्या बनाए, जोड़ा, और जब ये जोड़ा बनाए तो हम लोगों ने इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ऐसे से इसकी बॉन्डिंग मैंने कर दी, मुझे उम्मीद है कि आया होगा बेटा, आया है कि नहीं आया है? मैंने केवल यही ऐसे घुमा दिया, इन इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बना दिया। तुम्हें मालूम था कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनता, मैं वही बनाया हूं, और प्लस इन दोनों को मैं जोड़ दिया तो CuCl2 CuCl हो गया। क्या कोई दिक्कत है पूरे में? मैंने क्या कहा सबसे पहले कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के Cl गया, Cl निगेटिव हुआ था, लेकिन कापर ने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, कापर ने दिया तो इस पर क्या हो गया, कापर ने जब अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या हो गया, एक क्या आ गया, इस पर आ गया फ्री रेडिकल। सेम वही कहानी फिर से एक बार कर दिया और ये मेरा कंपाउंड बन गया। नहीं समझ में आया? आया समझ में? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर बढ़िया से समझ में आया।